Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of the Nu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar. ये प्रॉब्लम कैलकुलस एनालिसिस की है. इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स and b is not parallel to a such that lambda a plus mu b is equal to c vector, then prove that lambda is equal to b cross c dot b cross a होल अपान b क्रॉस a होल ऑफ स्क्वायर. यहाँ पर डॉट होना ज़रूरी है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं b क्रॉस c से. हमको लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो b क्रॉस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि c की जो वैल्यू है, पहले हम c की वैल्यू लिख देते हैं. c की जो वैल्यू है वो लैम्डा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर है. अगर b क्रॉस c बनाना है तो दोनों साइड में हम b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड वी गेट b क्रॉस लैम्डा ए प्लस म्यू बी. दोनों तरफ हमने b से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. तो b क्रॉस c ये हमको मिल गया. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, b का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा. लैम्डा स्केलर है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा. b का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा a के साथ में. दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दें. प्लस म्यू कांस्टेंट ऐसे ही बाहर ले लें, स्केलर है. b का क्रॉस प्रोडक्ट इस b वेक्टर के साथ में हो जाएगा. और इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, उसे ब्रैकेट में रख लें. ये वैल्यू चल रही है b क्रॉस c वेक्टर के इक्वल चल रही है. इक्वल टू लैम्डा इंटू b क्रॉस a. और जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर आती है. और ज़ीरो में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे. ज़ीरो वेक्टर में स्केलर तो ज़ीरो वेक्टर मिलेगा. तो लैम्डा b क्रॉस a और ये मिल गया हमको ज़ीरो वेक्टर. और ज़ीरो वेक्टर जब इस वेक्टर में ऐड होगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा. तो अगले पेज पर हम लिख रहे हैं b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b क्रॉस a. हमको वैल्यू फाइंड करना है लैम्डा की. तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे साथ में, इसके साथ में इसे नहीं होना चाहिए था, तो इसको हमें हटाना है. यहाँ से हटाने के लिए हम ये करें इसको कि अगर स्केलर होता तो हम डिवाइड कर देते. ये वेक्टर है तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते. तो हम इसमें इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a का, दोनों तरफ डॉट. तो टेकिंग डॉट इन स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बाई b क्रॉस a से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों तरफ. तो इसको हम पोस्ट में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं b क्रॉस a का. तो लैम्डा b क्रॉस a, b एक वेक्टर है हमें मालूम है यहाँ पर, और a वेक्टर है. दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर हो जाएगा. b क्रॉस एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट इस b क्रॉस a वेक्टर में. हमने दोनों साइड में b क्रॉस a से मल्टीप्लाई किया. अब ये दोनों वेक्टर सेम है, यानी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, क्योंकि अभी वैसे बताया हमने कि b वेक्टर है और a वेक्टर है. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है. तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर. और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अगर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो उससे हम लिख सकते हैं उस वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखते हैं b क्रॉस c डॉट b क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, और ये हो जाएगा b क्रॉस a वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. और ये अब स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं. जब डिवाइड करेंगे तो ये b क्रॉस c का डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस a के साथ और होल अपान में b क्रॉस a का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा. यानी लैम्डा की वैल्यू जो हमको फाइंड करना थी वो आ चुकी है. ये अब इतना ही छोड़ सकते हैं. b क्रॉस c डॉट, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है, जो क्वेश्चन भेजा गया था उसमें डॉट यहाँ पर नहीं था, जबकि हम लोग जानते हैं दो वेक्टर हैं उनके बीच में ज़रूरी डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होगा. तो एक गलती थी. और यहाँ पर एक ये सवाल उठता है, बस सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है.
लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये दे रखा था हमको B इज़ नॉट पैरेलल टू A, इसका मतलब क्या है? अगर B A के पैरेलल नहीं है ये बताया गया, अगर B A के पैरेलल होता, ये तो सवाल यहाँ पर अपना कंप्लीट। तो B को लिख सकते थे माना कि कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर L टाइम्स माना कि A लिख सकते थे। तो ऐसे केस में जो हमें C दे रखा था, तो C बराबर हमको दे रखा लेमडा A प्लस का म्यू B, ये कि L लेमडा म्यू कांस्टेंट है स्केलर, तो A लिख दिया और B की जगह इसकी जो वैल्यू ये वाली रखें, जो अगर ऐसा होता कि B पैरेलल होता है A का, तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि तो पैरेलल वेक्टर होता तो ये इस तरीके से लिख सकते थे B इस L टाइम्स, L कोई स्केलर नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है। यहाँ B की वैल्यू ये रखेंगे L इंटू A, तो A यहाँ पर कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, म्यू L भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट हो जाता C। तो C जो होता वो ये कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट को कुछ कह दें, माना कि N बोल देते हैं। तो इससे ये निकलता है कि C जो है वो पैरेलल होता है A के, जबकि C A के पैरेलल नहीं है। और ऐसे केस में अगर फिर क्या होता है कि A पैरेलल हो जाता है B के और B पैरेलल हो जाता है C के, तो तीनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं और फिर यहाँ पर इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं रहती। तो और ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो, जब सभी अपान में ज़ीरो हो जाता और ऊपर भी ज़ीरो होता, तो 0/0 अनडिफाइन हो जाता। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए बता दिया कि B पैरेलल नहीं है, जबकि बता दिया कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, यानी एक ही प्लेन में है। यानी ये तो बता दिया कि एक ही प्लेन में है, यानी कॉपी का ये प्लेन है, लेकिन ये भी बात साथ में बता दिया कि ये ऐसा नहीं कि पैरेलल नहीं, ये केस नहीं है। यानी A अगर ये है तो B की डायरेक्शन अलग है, और जब 3 कोप्लेनर वेक्टर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी लेमडा A प्लस म्यू B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्होंने इसको दे रखा था हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हुए, लेकिन अगर ये ना भी देते इतना, फिर भी हम लोग इतना ही लेके फिर आगे को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।